देखिए क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की इंग्लिश की जो बुक है ना, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, आज है ना अपन इसको अच्छे से ना एक्सप्लेन करने वाले, समझने वाले, ताकि साथ ही साथ आपको अच्छे से याद भी हो जाए और लर्न भी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर एक है ना चैप्टर का जो है ना टाइटल वो क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का बेचारे का ना यहाँ पर होमवर्क किसने किया, पैट्रिक का होमवर्क कौन करता है कंप्लीट, ठीक है, इसके बारे में अपना ये चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ है बातें करी गई है, जैसे कि डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क करना पसंद है, डू यू डू इट योरसेल्फ, क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं, और डू यू गेट हेल्प, है ना, और या फिर आप अपने होमवर्क को किसी की मदद के साथ में करते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और आपके पास अक्सर है ना जो ज़्यादातर समय किस टाइप का होमवर्क होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो देखिए यहाँ पर अपना जो चैप्टर वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, है ना, पैट्रिक ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग, क्योंकि उसको लगता है ना कि होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग चीज़ है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइनटेडो इंस्टीड, वो है ना बास्केटबॉल हॉकी खेलना काफ़ी अच्छा लगता था उसको, ठीक है। नाइनटेडो एक प्रकार से है ना वीडियो गेम है, ठीक है, वो भी इसको खेलना पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, पैट्रिक को है ना उसके टीचर भी हमेशा ये कहते थे, पैट्रिक बेटा तुम अपना होमवर्क कंप्लीट किया करो, नहीं तो तुम एक भी चीज़ सीखने में तुमको नहीं मिलेगी, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इट्स ट्रू, और ये जो बात है ना बिल्कुल क्या है, एंड इट्स ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड इग्नोरेमस, है ना। अब देखो इग्नोरेमस का मतलब क्या होता है ना, इग्नोरेमस उसको बोलते हैं जो है ना ऐसा इंसान जो क्या होता है, इग्नोर करता है चीज़ों को, है ना, इग्नोरेंट है ना, एक प्रकार से इग्नोरेंट टाइप का होता है, मतलब चीज़ों को अनदेखा करता है ना, इग्नोर करता है, उसको ऊपर ध्यान नहीं देता, उसको बोलते हैं इग्नोरेमस, ठीक है। और इसके अंदर एजुकेशन की भी क्या होती है, कमी होती है, उसको बोलते हैं इग्नोरेमस, ठीक है। तो फिलहाल अपन इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर है ना पैट्रिक है वो खुद को ऐसा लगता है वो एजुकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता है और एक प्रकार से वो है ना चीज़ों को इग्नोर करता है, इग्नोरेमस टाइप का इंसान है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन उसके अलावा वो कर भी तो क्या सकता था, ही हेटेड होमवर्क, अब देखो बेचारे को होमवर्क करना पसंद ही नहीं था, हेट करता था होमवर्क से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। अब देखो एक दिन क्या होता है, पैट्रिक है ना अपनी जो कैट होती है उसको देखता है, वो है ना एक डॉल के साथ में खेल रही है, ठीक है, वो कैट है वो एक डॉल के साथ में खेल रही है, और उसको है ना जैसे ही देखता है तो वो क्या करता है, उसको से फटाफट से उसके पास से ले लेता है, उस डॉल को उस कैट के पास से ले लेता है। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और जैसे वो देखता है तो वो वास्तव में कोई डॉल वॉल नहीं थी, वो डॉल नहीं थी। देखो वो क्या था, एट ऑल बट अ मैन ऑफ अ टाइनी साइज, वो वास्तव में एक छोटी से छोटा सा एक क्या था, इंसान था, आदमी था। ही हैड अ लिटिल wool shirt with a old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's he yelled save me। अब देखो क्या होता है, वो इंसान था वास्तव में, छोटा सा क्या था, इंसान था, और है ना उसने है ना एक वुल की शर्ट पहन रखी थी, एक ओल्ड फैशन का जो है ना एक कपड़ा है ना पैंट टाइप जिसको बोलते हैं ब्रीचेस, है ना ब्रीचेस, ठीक है, ओल्ड टाइप का जो पैंट है ना उसको यहाँ पे इस टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीचेस, वो इसने पहन रखा था, ठीक है। उसने एक टोपी पहन रखी जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं ना, कैसी है, एक प्रकार से ना जो है ना विच होती है ना बुरी जादूगरनी, जैसा आप छोटा भीम में देखते होंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो है ना बुरी जादूगरनी वो इस टाइप की टोपी पहनती है ना, विच, इसको विच कैप बोलते हैं, इस प्रकार से विच हैट जो भी बोलते हैं ना इस टाइप की हैट को, ठीक है। तो इसने पहन रखी थी, इसने एक छोटे से डॉल टाइप दिखने वाले इंसान ने, छोटा सा इंसान है ना, और वो क्या चिल्लाता है, वो है ना यल करता है, चिल्लाता है, क्या कहता है, सेव मी, मुझे बचा लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस कैट को वापस मत देना प्लीज़, मुझे बचा लो। आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा अगर तुम मुझे इस कैट से बचा देते हो ना। पैट्रिक कुडेंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू कॉल ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। अब देखो इसे ना यहाँ पर विश मांगता है पैट्रिक, मतलब सोचता है चलो मुझे है ना मेरी विश पूरी होगी, तो वो उसको है ना सिर्फ और एक ही विश थी, वो क्या थी उसकी, देखो है ना वो सारी विश है ना एक ही थी, वो उसका सब कुछ काम पूरा कर सकती थी, है ना। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, और उसकी विश क्या थी, तुम सिर्फ मेरा अगर होमवर्क कंप्लीट करोगे सारा का सारा तो मैं तुमको उस कैट को नहीं दूंगा, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और जब तक कि हमारा जो है ना सेमेस्टर है दैट्स 35 डेज, है ना, हमारा जो सेमेस्टर जो हमारी जो पढ़ाई है द्विवार्षिक तक की जो परीक्षा है ना, जब तक उसके लिए 35 दिन पढ़े तब तक तुम मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुमको उस कैट को नहीं दूंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, है ना, अगर तुमने अच्छे से किया तो मुझे ना प्रत्येक सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में बढ़िया से ए मार्क्स मिलेगा, फर्स्ट मार्क्स मतलब कह सकते हैं ए मिलेगा सभी में। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन
इन द हैम्पर, और देख करके है ना उस छोटे से आदमी का जो फेस था, टाइनीस्ट मैन था, उसका फेस देख कर कैसा लग रहा है, एक प्रकार से मतलब रिंकल हो गया ना, मतलब कि वो मुरझा सा टाइप का गया ना, और है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप है ना एक रुमाल को यूज़ करके फेंक कैसे देते हैं, इसी टाइप का मतलब व्यक्ति का वो छोटा सा आदमी का फेस देखने में लग रहा था। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, ओ आई एम कस्ट बट आई विल डू इट, है ना, वो क्या ना वो बहुत ही मतलब खुद अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा महसूस होता कि मैंने किस प्रकार से शर्त लगा लिया ना, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो छोटा सा आदमी ऐसा सोचता मन ही मन, काफ़ी मतलब अंदर ही अंदर है ना गुस्से टाइप का महसूस करता है, और वो सोचता मेरे लिए एक प्रकार से कर्ज जैसा, शराब जैसा, ठीक है, बट आई डू इट, लेकिन मुझे ना मैंने इसको ना वादा कर दिया तो मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखो क्या होता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसे उसने कहा था ना, उसने अपने शब्दों के ऊपर बिल्कुल अडिगरा नहीं हटा। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क, और उस छोटे से आदमी ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन वहाँ पर एक ग्लिच था, एक कमी थी कह सकते हैं ना, एक प्रकार से फॉल्ट था। वो क्या था? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब देखो एल्फ को है ना यहाँ पर छोटा सा आदमी, उसको अपन क्या कहेंगे? एल्फ कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एल्फ था ना, उसको पता नहीं था कौन कौन सा किस टाइप से होमवर्क करना है, ठीक है, इसलिए वो हमेशा क्या होता था, उसको हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही वुड से, है ना, वो हमेशा आकर के क्या कहता था? ही वुड से, हमेशा आकर के वो क्या कहता था कि मुझे यहाँ पर थोड़ी हेल्प कर दो, यहाँ पर थोड़ी हेल्प कर दो। वो पैट्रिक के बार बार पास में आकर के ये बात कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब पैट्रिक को उसको बताना भी पड़ता था कि कौन सा होमवर्क कैसे करना और कैसे नहीं करना, तो पैट्रिक उसको बार बार क्या कर देता था? हेल्प भी कर देता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड हिज रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब देखो है ना यहाँ पर क्या कहता है? मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, मुझे इस वर्ड को मैं नहीं जानता ना, ऐसे वैसा इस प्रकार से मतलब पैट्रिक को आकर के बार बार वो पूछता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड शुड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और तुम ऐसा करो तो मुझे डिक्शनरी नहीं दो, बल्कि डिक्शनरी के साथ साथ उस वर्ड को ढूंढ कर भी दो और उसका अच्छे से बोल कर भी मुझे बताओ, ताकि मैं उस वर्ड को अच्छे से समझ करके तुम्हारा जो होमवर्क बहुत बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। When it came to maths, अब देखो वन बात आती है मैथ के ऊपर, ठीक है। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब देखो है ना, पैट्रिक का जो है ना लक था वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पैट्रिक को मैथ में कुछ जानकारी है ना इतनी थी, है ना, पैट्रिक के भी है ना मैथ में ऐसे ही मामला चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना द एल्फ श्रिक्ड, ठीक है, श्रिक्ट का मतलब वहाँ पर मतलब एक प्रकार से छोटा मतलब चिल्लाना है ना, श्रिक का मतलब चिल्लाना, ठीक है ना, छोटा सा चिल्लाना मतलब कम चिल्लाना, कम का मतलब एक तो लंबी छींक होती है और छोटी छींक चिल्लाना ना, तो कम चिल्लाना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्फ भी यहाँ पर क्या होता है, वो भी सोचता है कि मुझे पैट्रिक को तो यहाँ नहीं आता, तो मुझे है ना मुझे हेल्प अब कौन करेगा। द एल्फ्स नेवर डिड दैट, क्योंकि जो एल्फ्स होते हैं ना हमारे यहाँ पर कोई मैथ वैथ कुछ होता नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। इन एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड्स मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब वो पैट्रिक को क्या कहता है, हमारे वहाँ पर कोई मैथ वैथ नहीं होता, जोड़ बाकी गुणा भाग है ना, सब्सट्रैक्शन एडिशन डिवीजन वगैरह कुछ भी नहीं होता है ना, तो तुम ऐसे करो, तुम मुझे यहाँ पास में बैठ कर चीज़ें सिखाओ। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हम एल्स को कुछ भी पता नहीं है ना कि ह्यूमन की हिस्ट्री क्या होती है, तो ह्यूमन की लाइफ जो किस प्रकार से चलती है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, है ना, इस प्रकार से ना हम जो एल्फ्स हैं हमारे लिए एक प्रकार से चीज़ें क्या है, मिस्ट्री की तरह, एक रहस्य की तरह है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउट जस्ट गॉट लाउडर, और है ना लिटिल एल्फ जो था ना वो बार बार चिल्ला करके है ना पैट्रिक को कहता था मुझे ये बताओ है ना, इस प्रकार से जो वो हमेशा ऐसा करता था। गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। और वो क्या कहता था पैट्रिक को बार बार, तुम जाओ लाइब्रेरी जाओ, किताबें लेके आओ और उसको पढ़ करके मुझे समझाओ, मुझे है ना तुम्हारा होमवर्क करने की मैंने तुमको प्रॉमिस किया तो मैं करके रहूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा कैसे चीज़ें होती और कैसे नहीं होती। तो पैट्रिक उसको समझाता इस प्रकार से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब देखो क्या होता है, नैग किसको बोलते दिखे ना, वन हु ट्रेवल्स समवन बाय ऑल टाइम एंड कंप्लेनिंग आस्किंग देम टू डू समथिंग। अब देखो नैग किसको बोलते हैं, ऐसा इंसान जो है बार बार कंप्लेन करता है, इसको कैसे करता है उसको कैसे करता है, एक प्रकार से जो ऐसा बिहेवियर करता है उसको बोलते हैं नैग। तो यहाँ पर जो एल्फ था ना एक प्रकार से नैग की तरफ बिहेव करता था। पैट्रिक को कहता था कि इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, मेरे को समझाओ तभी मैं तुमको ये कंप्लीट करके दूंगा। तो पैट्रिक उसको हर प्रकार से हेल्प करता था, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या होता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट अ ड्रैग, और पैट्रिक मतलब पूरी जोर लगा करके ना उस एल्फ की मदद करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी है ना सब कुछ जैसा वो एल्फ उसको बता रहा था ऐसा वो पढ़ करके उसको समझा रहा था, बता रहा था, सब कुछ एक प्रकार से पैट्रिक उसकी हेल्प कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप एट नाइट्स, अब पैट्रिक है पूरी रात भर जागने लगा है ना। हैड
नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी भी है ना ऐसा महसूस नहीं लगा कि उसको कमजोरी था या फिर थकान महसूस हो रही है। वॉज गोइंग टू स्कूल विद द आइज पफ्ड एंड ब्लरी, और जब सुबह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें है ना फूली फूली सी हो जाती थी, क्योंकि पूरी रात भर वो जो है ना पैट्रिक था वो उसको एल्फ की मदद करने में जागा हुआ रहता था और उसको चीज़ें समझ करके समझाने की कोशिश करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब देखो स्कूल के जो 35 दिन थे वो लास्ट वो दिन कंप्लीट होने वाला है ना, पूरा होने वाला है, ठीक है। एल्फ ने अपना जो वादा था वो कंप्लीट कर दिया था, अब वो जाने के लिए बिल्कुल फ्री था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब जो पैट्रिक का सारा होमवर्क भी था वो सब कुछ क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और वह पीछे वाले दरवाजे से जो एल्फ था वो चुपचाप से चला जाता है, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एस, अब देखो रिजल्ट का दिन था तो अब यहाँ पर क्या होता है, पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट्स के अंदर क्या मिलते हैं, ए मिलते हैं, ठीक है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब उसके सारे के सारे क्लासमेट्स थे वो भी है ना काफ़ी अमेज हो गए ना, काफ़ी शॉक्ड हो गए, ठीक है। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, अब उसके टीचर भी है ना काफ़ी है ना उसके ऊपर उसको देखकर काफ़ी अच्छा महसूस करने लगे, काफ़ी उसको है ना देखकर स्माइल करने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे, उसको प्रेज करने लगे। एंड हिज पेरेंट्स, अब उसके पेरेंट्स थे है ना वो देखो वो क्या करते हैं, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, है ना वो भी सोचने लगे पैट्रिक हमारा इतना मतलब कैसा था और कितना होशियार बालक कैसे हो गया ना। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, है ना, अब वो है ना सभी लोगों के लिए एक प्रकार से मॉडल बन गया है ना। क्लीन हिज रूम, और अपना रूम हमेशा साफ रखता था। डिड हिज कोर्स, है ना, अपने जो छोटे मोटे जो भी काम होते थे ना वो सारे वो निपटा था। वॉज चीयरफुल नेवर रूड, वो कभी भी है ना हमेशा खुश मिजाज रहता था, अब कभी भी रूडली बात नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और देखकर ऐसा लगता है उसका पूरा का पूरा एटीट्यूड है ना वो एक प्रकार से चेंज हो गया, नया हो गया है ना। यू सी इन द एंड, अब देखिए एंड की तरफ अपन आते हैं ना, तो देखो क्या होता है, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट अ टाइनी मैन टू डू हिज होमवर्क, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि सारा का सारा जो काम है ना वो उस छोटे से आदमी ने किया, क्या आप अभी भी यही सोचते हैं। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, है ना, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल, है ना, ध्यान रखना। इट वॉजंट द एल्फ, यहाँ पर कोई एल्फ वेल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ये सारा का सारा काम है खुद ही किया है ना। ये एक प्रकार से स्टोरी थी, काफ़ी अमेजिंग स्टोरी थी, है ना। तो यहाँ पर इसको है ना जो ऑथर थे इसको लिखने वाले राइटर थे वो कौन थे, कैरोल मूरे, इन्होंने बहुत ही ये बेहतरीन स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी के क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो आपको ना कमेंट कर देना, जल्दी आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।